यूएस के 50% टैरिफ का असर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा होगा, इस तरह से एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर जो लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा वो ये कि सबसे ज्यादा जॉब्स पर खतरा लोगों की मंडरा रहा है। जॉब्स पर खतरा इसलिए क्योंकि जब यूएस के साथ एक्सपोर्ट में कुछ चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे तो आप सोचिए कि जो लोग काम करते हैं इन कंपनीज के साथ उनकी जॉब्स का क्या होगा। बारीकी से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ठकराल जी। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। ललित ठकराल जी, सर सबसे पहला सवाल आपसे यह है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप एक लीडिंग कंपनी जो है अपैरल्स की वो लीड करते हैं और आपको जितनी जानकारी है वो हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो 50% टैरिफ है उसका सबसे बड़ा असर क्या होने वाला है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। देखिए, मैं ललित ठकराल, मैं नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर का प्रेसिडेंट हूँ। एंड नोएडा के अंदर मैं बात करूँ नोएडा की पहले, तो नोएडा के अंदर लगभग 4,500 फैक्ट्रीज हैं और 10 लाख लोग इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं जो काम करते हैं। एंड यहाँ से टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 55,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट है और 10 से 15,000 की डोमेस्टिक भी प्रोडक्शन होती है। सो दिस इज़ ए हब और इसको सिटी ऑफ अपैरल कहते हैं। यहाँ ओडीओपी के अंदर इसको सिटी ऑफ अपैरल का दर्जा दिया गया। ये जो टैरिफ 50% लगा, पहले 25% लगा था। उसके अंदर 25% लगने से क्या हुआ कि लोगों को एक तो बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने जो माल बन रहा था, जो प्रोडक्शन में था, वो अपने बायर्स को कोई लगभग 12.5% उन्होंने डिस्काउंट दिया और माल को शिप कर दिया। और शिप करने के बाद आज 27 तारीख तक हम ये वेट कर रहे थे कि अभी हमारे पास जो है उनका डेलीगेशन आ रहा है अमेरिका से, तो शायद कुछ हल निकल आएगा। और उस दौरान सारे बायर्स जो फॉरेन के बायर्स थे अमेरिका के, उन्होंने सब ऑर्डर्स होल्ड कर दिए। उन्होंने जो भेजने थे ऑर्डर वो भी नहीं दिए और जो प्रोडक्शन में जा रहे थे वो भी उन्होंने कहा होल्ड कर लो अभी। तो हमारा काम तभी से स्लो हो गया था। जिस दिन उन्होंने ये अनाउंस किया ट्रम्प जी ने कि आप 50% अब टैरिफ हो गया हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर एक कहर ढा दिया उन्होंने। वो जो बायरों के पास ऑर्डर्स जो उन्होंने हमें देने थे उसमें से 25% ऑर्डर जो बेसिक आइटम्स थी, सस्ती आइटम्स थी, उठा के उन्होंने सब चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश, श्रीलंका उन सबको दे दिए। और हमारे पास ऑर्डर आने के लिए सर वही बच गए जिसके अंदर एम्ब्रॉयडरी है, वैल्यू एडिड गारमेंट है, स्पेशल फैब्रिक्स हैं जो कि कहीं इमीडिएटली नहीं जा सकते। अब वो लेने के लिए अब ऑर्डर हमें जो बायर हमें कंपेल कर रहे हैं कि आप हमें 12.5% डिस्काउंट और दीजिए। तो हमारी इंडस्ट्री में इतना प्रॉफिट नहीं है कि हम ऐसा कर सकें और सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो हाई वैल्यू और वैल्यू एडिड गारमेंट्स हैं उसके अंदर एक बारी आदमी कहता है चलो 6 महीने काम करते हैं, नुकसान भी होगा थोड़ा तो कोई बात नहीं, कस्टमर नहीं जाना चाहिए हाथ से। लेकिन जो छोटी वैल्यू का काम करने वाले हैं जिनका एफओपी वैल्यू $5, $4, $6 है, वो तो किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। आपने मुझे बताया कि नोएडा में 4,500 फैक्ट्रीज हैं और उसमें 1,500 सिर्फ वो हैं जो कि यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं। ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यूएस कितनी बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है? देखिए, जो इंडिया से टोटल एक्सपोर्ट है यूएसए की वो लगभग $16 बिलियन की है और उसमें से आउट ऑफ दैट $5.4 बिलियन जो है सिर्फ यूएसए को जाता है। यूएसए एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे लिए। और उस बड़ी मार्केट में सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज आप लोगों के लिए हो गया ये 50% टैरिफ। छोटी जो कंपनीज हैं जिन्होंने शायद अभी शुरुआत की थी या अभी सिर्फ यूएस के साथ अपना कारोबार शुरू किया था, उनके लिए कितनी बड़ा मुश्किल है? क्या सरवाइव कर पाएंगे? सरवाइव करना इस वक्त कितना मुश्किल? देखिए, जो मेजर जो यूएसए में ना एक बल्क ऑर्डर्स मिलते हैं बहुत, और वहाँ 2 तरह का बिजनेस है। एक तो बजट बिजनेस है और एक हाई वैल्यू बिजनेस है। हाई वैल्यू बिजनेस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर बजट बिजनेस में तो ये समझिए कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज जितने भी हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं उसमें बहुत कुछ फैक्ट्रीज है जो बजट काम करते थे, उनको प्रॉब्लम हो गई है। जो $4, $4.5 का माल बेचते थे, ना तो वो डिस्काउंट दे सकते ना उनको वो 12 खाएगा। तो उन्होंने किसी ने 500 वर्कर निकाल दिए, किसी ने 200 निकाल दिए, किसी ने एक फैक्ट्री बंद कर दी है। अकॉर्डिंगली सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उन्होंने अभी ऐसा नहीं किया।
अगर 1 महीना 1.5 महीना ऐसा रहेगा तो उनकी भी जो कैपेसिटी है उनको रिड्यूस करनी पड़ेगी। आपने सर बताया कि लोगों को निकालना शुरू कर दिया, मतलब अभी तक तो सिर्फ हम ये सोच रहे थे और ये बात कर रहे थे कि अभी तो टैरिफ लगा है, शायद कुछ दिन होल्ड अगर रहती हैं चीज़ें, कुछ बेहतर सिचुएशन होती है तो लोगों की जॉब्स बची रहेंगी, लेकिन सिचुएशन ख़राब हो गई है। कह सकते हैं सिचुएशन ख़राब, लोगों को निकालना शुरू कर दिया। देखिए, मैं आपसे दोबारा ये कह रहा हूँ कि सिचुएशन जो एमएसएमई की सिचुएशन शुरू से ही ख़राब थी, वो बहुत सरवाइव कर रहे थे इंडस्ट्री में, 4 महीने से और बिजनेस स्लो हो गया, और अब जब उनको टैरिफ 50% लग गया तो उनको अपनी फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, फैक्ट्रीज को कम करना पड़ेगा, वर्कर्स को निकालना पड़ा है। और ये अभी कुछ फैक्ट्रीज में हुआ है, सब में ऐसा नहीं हुआ। जो अभी सब वेट कर रहे हैं कि अभी शायद टैरिफ कुछ चेंज हो जाए। और हम एक सबसे अहम चीज़ है कि हम अपनी सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप उनको हमने बताया है कि छोटे एक्सपोर्टर्स को जीने के लिए आप उनका इनकम टैक्स मत लीजिए इस बार, उनको 1 साल के लिए सब पूरा सपोर्ट करिए, उनको इंटरेस्ट सबमिशन का दीजिए, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए। और दूसरा, बड़ों के लिए जो उनको 12.5% उसको ROSTL 12.5% बढ़ा दें, तो एक 4 महीने का उनको सपोर्ट कर दें, जिससे ये जो आपदा आई है ये हम रोक सकेंगे, इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोडक्शन यूनिट में मेरी जानकारी के हिसाब से ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं। नोएडा की बात करें तो 50 से 70% के आसपास जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं। जैसे आपने मुझे बताया था कि साउथ की अगर बात करें तो वहाँ 80% तक जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जॉब्स उनके लिए घर चलाना, क्योंकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो ये काम करती हैं, अब कितना मुश्किल होगा उनके लिए घर चलाना। उनकी जॉब्स जो है आगे आने वाले वक्त में, यानी कि लॉन्ग टर्म में जॉब या तो चली जाएगी या फिर सैलरीज कट डाउन होंगी। क्या सिचुएशन होगी आगे लॉन्ग टर्म में बात करें? देखिए, आज की तारीख में अगर किसी की जॉब जाती है सॉरी, उनके खर्चे इतने हैं, उनका एक बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का सब है, घर को पालना चलाना कोई इतना आसान नहीं है। तो देखिए, इस वक्त इंडस्ट्री का हाल कुछ ये है, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, कि जो कंपनीज यूएस को एक्सपोर्ट करती थी उनके लिए इस वक्त सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। न सिर्फ ये कि 50% टैरिफ लगा है, बल्कि जब 25% टैरिफ लगा था उसके बाद से ही जो चैलेंजेस हैं वो शुरू हो गए थे, लेकिन 50% टैरिफ लगने के बाद जो चैलेंज है वो इतना मुश्किल हो गया कि कई छोटी कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कम कर दिया है। कह सकते हैं कि कई लोगों की इसमें जॉब जा चुकी है। अब जो बड़ी कंपनीज हैं वो किस तरह से सरवाइव करेंगी, उनके लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सरकार से तो गुहार लगा ही रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई साफ रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस वक्त एक सवाल सर, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, स्ट्रेटजी क्या, आगे क्या करेंगे? देखिए, स्ट्रेटजी में आगे क्या करना है, सबसे जरूरी है कि हम मार्केट्स में जाएं, अपने काम को और बढ़ाएं। उसके लिए मैं नोएडा क्लस्टर की बात करता हूँ। नोएडा क्लस्टर ने सबसे पहले कदम उठाया कि जो लंदन में FTA हुआ है उसके अंदर हमने एक शो, फैशन सोर्सिंग शो कर रहे हैं लंदन में नवंबर में, एक नई मार्केट पकड़ी। उसके बाद बेल्जियम में जा रहे हैं, फिर दुबई में जाएंगे। इस तरह हम 5-6 शो की प्लानिंग की है यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे ताकि हम ये आने वाली जो आपदा आज आई है, इसके बाद कोई आपदा आए तो हमारे पास बहुत सारी मार्केट हो, MSMEs को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बड़े यूनिट्स हैं, हमारे यूनिट्स बड़े भी हैं, वो सर्वाइव किसी न किसी तरीके से कर लेते हैं। छोटे यूनिट एकदम ढह जाते हैं। जैसे इसमें बताया कि लोगों ने आदमी निकाल दिए हैं, वो उनके अंदर मायदा नहीं है सब्र करने का, उनके अंदर मायदा नहीं है कंट्रोल करने का, या उतना पैसा नहीं है फाइनेंस को उसको संभाल सके। सिर्फ गवर्नमेंट का, एक हमारी सरकार का मदद जो है वही एक इस चीज़ को आगे ले जा सकती है। देखिए, ब्राज़ील को भी इतना बड़ा झटका लगा है, तो ब्राज़ील की सरकार ने अपने एक्सपोर्टर्स को $5.92 बिलियन की सपोर्ट की है, और इसी तरह एक सपोर्ट हमें 4 महीने के लिए मिल जाएगी तो हमारी इंडस्ट्री भी बिल्कुल हिलेगी नहीं, बिल्कुल ठीक चल जाएगी। तब तक हम कोशिश करके और नई मार्केट्स पकड़ेंगे, क्योंकि नई मार्केट कोई 2 दिन में नहीं बनती, इट टेक्स टाइम। यूएस की मार्केट लेकिन छोड़ना वो बहुत मुश्किल है। बहुत, कितना मुश्किल? 5 डिकेड लग गए USA की मार्केट बनाने में। उनको हमने समझा, उन्होंने हमें देखा,
हमने उनके लिए कपड़े बनाए नए से नए, उनके लिए नए डिज़ाइन बनाए, नई उनके डिज़ाइनर्स के साथ काम किया। आज हम इस स्टेज पे आए कि वो हम इशारों में काम कर लेते हैं। तो वो इतनी मेहनत के बाद उस मार्केट को छोड़ना, तो हमारी जनरेशन एक दूसरी जनरेशन काम कर सकेगी, हम नहीं बना सकेंगे। बिजनेस को बड़ा लॉस होगा। यस ऑफ कोर्स, बहुत लॉस होगा और इट्स अ बिग लॉस। $5 बिलियन, $5.5 बिलियन इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। हम पिछले कितने सालों से 10 बिलियन से 15 बिलियन के अंदर घूम रहे हैं। यानी कि यूएस की मार्केट को छोड़ना जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद एक तरीके से कमर टूट जाएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। लेकिन नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना भी इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेटजी सिर्फ यही है। उसके अलावा जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज हैं वो सरकार से गुहार लगा रही हैं कि किसी तरह से उनकी मदद की जाए, ताकि आने वाले वक्त में, यानी कि आने वाले 6 महीनों तक वो किसी तरह सर्वाइव करें और अपने बिजनेस को बेहतर कर सकें। कैमरा पर्सन मान के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।